एक जमाने में एक छोटे से गांव में सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसे हुए हेनरी नाम का एक आजिज किसान रहता था। हेनरी पूरे गांव में अपनी मेहनत, लगन और अपनी गैर मामूली खेती बाड़ी की महारत के लिए जाना जाता था। इसके पास एक छोटा लेकिन फलता फूलता फार्म था जो गांव को वाफिर फसलों और ताजा पैदावार फराहम करता था। ताहम हेनरी के फार्म के बारे में कुछ गैर मामूली था जिसने इसे किसी दूसरे से अलग कर दिया। आपने देखा, हेनरी के 4 बेटे थे, लियाम, ओलिवर, बिन्यामीन और नू, और इनमें से हर एक के पास एक नाकाबिल यकीन तोहफा था। वो सिर्फ आम लड़के नहीं थे, वो सूरज के बच्चे थे। गांव वाले उन 4 लड़कों को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो जहां कहीं भी जाते थे गर्मी और रोशनी फैलते दिखाई देते थे। उनकी मौजूदगी ने हर इस शख्स के लिए खुशी और उम्मीद का एहसास पैदा किया जिसका उन्होंने सामना किया। गांव वालों का ख्याल था कि लड़कों का सूरज से बराह रास्त ताल्लुक था, क्योंकि उनके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी की तरह चमकते थे और उनकी मुस्कुराहटें दोपहर के सूरज की तरह रोशन थी। हेनरी एक अक्लमंद और मोहब्बत करने वाला बाप होने के नाते अपने बेटों की मुनफरद सलाहियतों की परवरिश करता है। उसने उन्हें खेती बाड़ी के तरीके सिखाए, इनमें मेहनत, हमदर्दी और दूसरों को फराहम करने की अहमियत की कदरें पैदा की। सूरज के बच्चों ने बदले में अपने वालिद की तालीमात को कबूल किया और अपने तहाइफ को फार्म में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। लियाम भाइयों में सबसे बड़ा और अक्लमंद, फसलों की नशोनुमा को तेज करने की ताकत रखता था। एक सादा लम्स से वो लम्हों में बीजों को अलिफाख्ता और फल फूल सकता था। ओलिवर दूसरा पैदा हुआ, मौसम को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता था। वो खुश्क मंतर के दौरान बारिश को तलब कर सकता है, फसलों को जालाबारी से बचा सकता है और बेहतरीन नशोनुमा के लिए सूरज की रोशनी की बेहतरीन मिकदार को यकीनी बना सकता है। बिन्यामीन अपनी नर्म तबीयत के साथ जानवरों के साथ बातचीत करने की ताकत रखता था। वो उनकी जरूरियात और ख्वाहिशात को समझ सकता था और उसने इस सलाहियत को खेत में एक हम आहंग माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। जानवर बदले में तैयार मददगार बन गए, जहां जरूरत हो मदद फराहम की। नू भाइयों में सबसे छोटा और सबसे ज्यादा शरारती, शिफा देने की ताकत रखता था। एक सादा लम्स से वो टूटे हुए पौधों को ठीक कर सकता था और मिट्टी को जिंदा कर सकता था, इस बात को यकीनी बनाता था कि खेत जरखेज रहे। कि मुजिजाना सलाहियतों का चर्चा दूर दूर तक फैल गया, जो पड़ोसी देहातों और यहाँ तक कि खुद बादशाह को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। कभी मामूली फार्म हैरत और खौफ की जगह बन गया, जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता था, जो सूरज के 4 बच्चों के जरिया तख्लीक करदा अजायबात का मुशाहिदा करने की कोशिश करते थे। लेकिन तवज्जो और शोहरत के दरमियान सूरज बच्चे आजिज और जमीनी रहे। वो जानते थे कि उनके तहाइफ दूसरों के साथ बांटने के लिए हैं और वो अपनी बरादरी की गैर मुतज़लज़ल लगन के साथ खिदमत करते रहे। गांव में खुशहाली आई और उसके लोग हम आहंगी के साथ रहते थे, बहुत सारी फसलों और चमकदार गर्मी के लिए शुक्रगुजार थे जो सूरज के बच्चों ने अपनी जिंदगियों में लाया था। जैसे जैसे साल गुजरते गए, सूरज के बच्चे काबिल जिक्र नौजवान बन गए, इन खूबियों को मुजस्सम करते हुए जो उनके वालिद ने उनमें डाली थी। उन्होंने अपने वालिद की मीरास को आगे बढ़ाते हुए अगली नस्ल को मेहनत, हमदर्दी और इत्तेहाद की ताकत की अहमियत सिखाए। और अगरचे उनकी सलाहियतें गैर मामूली थी, लेकिन ये उनके खानदान के अंदर मोहब्बत और इत्तेहाद ही था जिसने सबसे ज्यादा चमकदार, हमेशा के लिए गांव वालों के रास्ते को रोशन किया, इसकी वो बहुत गहराइयों से मोहब्बत करते थे। और इस तरह 4 सूरज बच्चों के साथ किसान की कहानी एक लेजेंड बन गई, एक नस्ल से दूसरी नस्ल